हमें क्या चाहिए? महानिदेशक बेसिक शिक्षा जो है क्या नाम है, अनामिका सिंह जी, बेसिक शिक्षा सचिव परिषद जो है प्रताप सिंह बघेल हैं, और अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव गृह। इतने लोगों की जो है कमेटी बनाई है हमारे मामले के हल के लिए। तो क्या कहना है सर, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग मैम 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर यहाँ बैठे हैं। इसमें तमाम हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास अब खाने भर के पैसे नहीं बचे। तो हमको बताया गया कि आप लोगों के न्याय के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, और हमें उम्मीद है कि इस बार कमेटी से कुछ न कुछ हम लोगों के पक्ष में जरूर निर्णय आएगा। और हम यहाँ जो है अब की बार जो ये हमारा वहाँ धरना होगा, ये यूको गार्डन के चारदीवारी के अंदर ना होकर के लखनऊ के सड़कों पे होगा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में मौजूद हूं। यहाँ पर वैसे तो जैसे कहा जाए उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ईको गार्डन की बात करें तो यहाँ पर भी कई संगठन हैं, कई पार्टियां जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से। यहाँ पर आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले की, जो ये लोग 86 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया है। अभी इन लोगों की क्या मांगे हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है और ये लोग अभी कितने दिनों तक यहाँ पर बैठेंगे। इससे बात करें। जी सर, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे 86 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए, अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर आया क्या आप लोगों से बात करने के लिए? अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन 85 दिनों जब 86 दिन से हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत थे, बीच में 6 सितंबर को हमने अपने पूरे प्रदेश के भाइयों बहनों को बुलाया था। तो हमारी संख्या यहाँ पे 10,000 के ऊपर थी। तो उसके बाद यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने हमारी मुलाकात अपर मुख्य सचिव से एसीएस साहब से दीपक कुमार जी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जी ने आपके मामले के लिए कमेटी गठित की है और उसमें 4 लोग शामिल हैं। मुख्य सचिव क्या नाम है उनका, सिंघल जी, और महानिदेशक बेसिक शिक्षा जो है क्या नाम है, अनामिका सिंह जी, बेसिक शिक्षा सचिव परिषद जो है प्रताप सिंह बघेल हैं, और अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव गृह। इतने लोगों की जो है कमेटी बनाई है हमारे मामले के हल के लिए, और हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमारे मामले का जल्द से जल्द हल हो जाए। और हम लोगों ने ये तय किया है कि 26 सितंबर तक शांतिपूर्ण हमें सरकार के निर्णय का इंतजार करना है। अगर होता है तो ठीक है, क्योंकि उस दिन हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं आंदोलन के। अगर हमारे मामले का हल निकाल लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 27 सितंबर को हम लोगों ने अपने पूरे प्रदेश का दोबारा आह्वान किया है। देश के तमाम सामाजिक संगठन हैं जो यहाँ पर हमारा सहयोग करेंगे, उनके साथ मिलकर हम लोग लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा तक यहाँ तक जाएंगे और वहाँ घेराव करके अपनी आवाज़ पूरे देश में पहुँचाने का कार्य करेंगे। क्योंकि अगर सरकार को शांतिपूर्ण निवेदन के साथ सुनना होता तो हमको यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़ के इन विपरीत हालातों में भी गुजारा न करना पड़ता होता। इसमें तमाम हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास अब खाने भर के पैसे नहीं बचे हैं। वो यहाँ पर बाहर जाते हैं, सड़क के किनारे जैसे भिखारी सोते हैं उस ढंग से हम लोग सोते हैं, और किसी तरीके से आपस में जिसके पास भी पैसा बचा होता है उससे कह के एक टाइम का हम लोग खाना खाते हैं। और सरकार जो दलितों और पिछड़ों की हितैषी बनती है, जिनके वोट पर ये सरकार बनी है, उनको गंभीर होकर इनके बारे में सोचना चाहिए कि आने वाला चुनाव अब बहुत नज़दीक है और फिर से इसी ओबीसी एससी के वोट से ही सरकार बनेगी, नहीं तो दोबारा इनकी सरकार नहीं बननी है। तो सरकार को तय करना है कि 26 सितंबर के पहले अगर हमारे साथ न्याय हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय सड़कों पर उतरने का। हम सड़कों पर उतरेंगे और 6 तारीख की 10 गुना से अधिक संख्या में हम लोग इस बार पूरे लखनऊ में जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जी, आप लोगों का क्या कहना है सर, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग मैम 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम लोग ये 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आती है। हम लोगों को जब ये चयन लिस्ट आती है तो हम लोग जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग को थोड़ा आशंका होती है कि हम लोग इतनी मेहनत करे हैं और हम लोगों को चयन लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो हम इसको लेके जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली जाते हैं, जिसके बाद 1 साल की सुनवाई के उपरांत 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया जाता है कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन की जगह में 3.86% मात्र मिलता है और एससी का 21% की जगह में 16.6% रिजर्वेशन मिलता है। तब पता चलता है कि हम लोगों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री और जितने भी विभाग के अधिकारी हैं सब जगह न्याय की गुहार बराबर लगा रहे हैं और केवल आश्वासन अभी तक मिला है। उसके बाद फिर हम 6 सितंबर को धरना दिए, जिसमें फिर से हमको बताया गया कि आप लोगों के न्याय के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और हमें उम्मीद है कि इस बार कमेटी से कुछ ना कुछ हम लोगों के पक्ष में ज़रूर निर्णय आएगा। लेकिन अगर निर्णय नहीं आता है हम लोगों के पक्ष में, क्योंकि इस बार अगर हम 86 दिन तक रह सकते हैं अनवरत, तो हम
कितने दिनों तक अनवरत धरना करके, और हमारा जब जनसंख्या आंदोलन जब नेक्स्ट होता है महाआंदोलन, तो वो कहीं ना कहीं पिछले आंदोलन से ज़्यादा विकराल होता है और ये सरकार को भी कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए हम अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि हम कोई गैर नहीं है, उनको वोट दिए हैं और उनके लगाए गए मानक को पास करके यहाँ बैठे हैं, तो हम लोगों के साथ उचित निर्णय कर दे ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। हम लोग न उनका नुकसान करें न वो हमारा नुकसान करें। जी धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों की क्या राय है। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भी बैठे हुए 86 दिन से। हम 86 दिन से यहाँ जो है आंदोलनरत हैं और सरकार ने जो कमेटी गठित की है 4 सदस्यीय, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे मामले का निस्तारण कर देंगे। और अगर निस्तारण नहीं करते हैं तो फिर हमारा 27 को जो है ये विशाल जो है धरना प्रदर्शन होगा, जो 6 सितंबर को हुआ था उससे कम से कम 10 गुने ज़्यादा तादाद में। और हम यहाँ जो है अब की बार जो ये हमारा वहाँ धरना होगा, ये यूको गार्डन के चारदीवारी के अंदर ना होकर के लखनऊ के सड़कों पे होगा, लखनऊ के गलियों में होगा, विधानसभा तक हम। अभी तो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अब की बार अगर होगा तो महाधरना, तो आप लोगों का सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम शिक्षक हैं, जैसा ही कहा जाता है कि शिक्षक की गोद में दोनों पलते हैं, चाहे प्रलय हो चाहे निर्माण। तो अभी हम लोग जो है शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से यहाँ धरना दे रहे हैं, और जब हमारे सब्र का बांध टूटेगा तो कहीं ना कहीं एक भयंकर सैलाब आएगा। जी हमारे साथ में जो सहयोगी हैं, मतलब इनसे बात करेंगे। इन्होंने ऐसी दफ्ती ले रखी है, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? इसमें यही कह रहे हैं सरकार से कि हमारे आरक्षण का जो घोटाला हुआ है वो पूरा किया जाए। हम लोग 86 दिन से यहाँ बैठे हैं, हम लोग अभी इतना दिन से बैठे बैठे उब चुके हैं। अब ये सरकार ने 10 दिन का टाइम लिया है, इस टाइम को हम लोग भी देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग वही बस लास्ट आंदोलन ही बचा है, लास्ट, उसके बाद आर या पार होगी लड़ाई। जी धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। सर आपका क्या कहना है? जी मेरा यही कहना है कि बीजेपी सरकार हम पिछड़े और दलितों को क्यों इग्नोर कर रही है, क्योंकि हम लोग इन्हीं को वोट देकर हमारे ही वोट से सरकार में आए हैं, लेकिन ये लोग हमको इग्नोर कर रहे हैं। क्या जातिवाद कर रही है सरकार? जी एकदम जातिवाद कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पुरानी कहानी आपको बताते हैं। 68,501 भर्ती हुई थी, जिसमें कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आए थे, एक दिन धरना प्रदर्शन किया और 6,000 सीट, यही सतीश द्विवेदी मंत्री जी 6,000 सीट उनको दे दी और साथ में मिठाई भी खिलाए, और उनका कोई वो नहीं था कि हमारा आरक्षण हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि यहाँ पे आरक्षण का घोटाला ओबीसी एससी वर्ग के साथ 20,000 सीटों का हुआ है। फिर भी जब हम उनके पास जाते हैं तो हम लोगों को लाठियाँ मिलती हैं, हमारी बहनों के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, हमारे भाइयों के रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतना पक्षपात सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि हम ही लोगों ने इनकी सरकार बनाई है, तो हमारे साथ पक्षपात क्यों हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो कमेटी सरकार बनाई है वो अपना निर्णय बहुत जल्द और तार्किक रूप से ले, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। जी आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है कि इन्होंने, जैसा कि आप पोस्टर पे देख रहे हैं कि एनआईसी का हवाला देकर इन्होंने डाटा को चोरी की है। जो अगर इन्होंने लगता है कि हमने आरक्षण को पूरा किया है, तो जो हमारी डेलीगेशन टीम जाती है उनके सामने जो है गुणांक के सहित जो भी आपका कैटेगरी वाइज है लिस्ट, वह दिखा दें, हम धरने को छोड़ देंगे। जी धन्यवाद। और भी किसी को बात करनी है अभी? नहीं करनी। जैसा कि अभी आपने देखा 86 दिन से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर अभी तक इन लोगों से बात करने के लिए नहीं आया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर 10 दिन में इनकी मांगें नहीं पूरी की गई या प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर इन लोगों से संपर्क करने या बात करने नहीं आया, तो ये लोग महाआंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं इनका सब्र का बांध टूट जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुलेमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।